हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट सेट्स समुच्चय। पिछले वीडियो में समुच्चयों को प्रदर्शित करने के संकेत बताए थे और समुच्चय की परिभाषा बताई थी। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। तो कल समुच्चय की परिभाषा बताई थी, समुच्चय के कुछ उदाहरण बताए थे। आज पढ़ेंगे समुच्चय को निरूपित करने की विधियां। सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड है, तो समुच्चय को निरूपित करने की विधियां। पहली विधि है सारणीबद्ध रूप। सारणीबद्ध रूप इसे टेबुलर फॉर्म कहते हैं। TABULARFORM या रोस्टर रूप भी कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। तो समुच्चय निरूपण की पहली विधि है सारणीबद्ध रूप। तो इस विधि में क्या करते हैं, ऐसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक समुच्चय ये दिया है x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। सच दैट है, इसे हिंदी में बोलते हैं ऐसा है कि, सच दैट ही बोलेंगे। एक्स सच दैट, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। एक्स इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इसको सारणीबद्ध रूप में लिखना है, तो इसका सारणीबद्ध रूप टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म होगा। अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर भले ही लिखा है, लेकिन इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर आ जाएंगे। ABCDEF डॉट 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 XY और Z सभी लेटर लिख सकते हैं। डॉट डॉट का मतलब है बीच में जो रह गई है उन सभी अक्षरों को लिख सकते हैं। तो ये सारणीबद्ध रूप होता है। तो इस रूप में समुच्चय के अंदर, ये समुच्चय का संकेत है, समुच्चय के अंदर जो अंक लिखे हैं वो इसके अवयव कहलाते हैं। समुच्चय के अवयव कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। तो सारणीबद्ध रूप में समुच्चय के अंदर अवयवों को कॉमा लगाकर लिखते हैं। कोई भी अवयव डबल नहीं आता, किसी भी अवयव का रिपीटेशंस नहीं होता। तो इस रूप में समुच्चय के अंदर अवयवों को कॉमा लगाकर लिखते हैं तथा किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैं दूसरा एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एक समुच्चय है A एक्स सच दैट एक्स एक सम
वाक्यवत संख्या है। x such that x is an even नेचुरल नंबर। तो इसका सारणीबद्ध रूप लिखना है। वॉस्टर फॉर्म लिखना है। इंग्लिश में भी कभी हिंदी में लिखा जाता है वॉस्टर रूप में लिखिए तो ये आ जाएगा। समप्राकृत संख्या आएंगी 2, 4, 6, 8, 10 और अनंत तक चलेंगी। तो इस समुच्चय का ये सारणीबद्ध रूप हो गया। तो किसी समुच्चय को सारणीबद्ध रूप में लिखने के लिए, वॉस्टर फॉर्म में लिखने के लिए उसके अंदर जो एलिमेंट हैं, जो अवयव हैं, उन्हें कॉमा लगा कर लिखते हैं। किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती, कोई भी अंक डबल नहीं आता। इसके बाद दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसका दूसरा नाम है रूल फॉर्म। रूल माने नियम रूप, नियम रूप। तो इस रूप में क्या होता है, इसमें या इस रूप में समुच्चय के अवयवों, इस रूप में समुच्चय के अवयवों के उभयनिष्ठ गुण धर्म को लिखा जाता है। समुच्चय के अंदर जो अवयव है, सेट के अंदर जो एलिमेंट है, उनमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, उभयनिष्ठ गुण धर्म क्या है, इस उभयनिष्ठ गुण धर्म को लिखते हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक समुच्चय ए दिया है आपको, इसी को ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। अभी पढ़ा है ये समुच्चय का कौन सा रूप है, सारणीबद्ध रूप है। अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म होगा इसका एक सच दैट। अब समुच्चय के अंदर जो अवयव हैं, इनमें उभयनिष्ठ गुण धर्म क्या है, तो आप देखोगे जे सभी अवयव समप्राकृत संख्या है। तो उभयनिष्ठ गुण धर्म जो है, जो सभी अवयवों पे लागू हो जाए। तो ये समप्राकृत संख्या है, अनंत तक चलेंगी। लेकिन समुच्चय के अंदर बहुवचन में नहीं लिखा जाता, एक वचन में सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है। तो एक सच दैट, एक से एक समप्राकृत संख्या है। तो ये सारणीबद्ध रूप था, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया। टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक समुच्चय बी दिया है AEIOU। अब आपको ये पता लगाना है कि ये AEIOU इनका उभयनिष्ठ गुणधर्म क्या है, इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। तो आप लोग जानते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, वॉवल्स हैं। तो एक सच दैट, एक से एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इस तरह से समुच्चय निर्माण की दो विधियां थी। एक था सारणीबद्ध रूप रोस्टर फॉर्म में, और समुच्चय निर्माण रूप सेट बिल्डर फॉर्म में। दोनों की परिभाषा वीडियो को पॉज करके नोट कर लें और इन्हें याद कर लें। इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न सॉल्व करेंगे।
प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं। आपको नीचे पहले प्रश्न में 8-9 भाग दिए हैं, इनमें से पता लगाना है कि कौन से समुच्चय हैं और वो समुच्चय क्यों हैं। अपने उत्तर का औचित्य कारण भी बताना है कि समुच्चय क्यों है। तो फर्स्ट है, जैसे प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। जैसे प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। अब पता लगाना है कि ये समुच्चय है क्या। तो ये समुच्चय है क्योंकि जैसे प्रारंभ होने वाले, आप शुरू से देखो तो जनवरी जैसे प्रारंभ होता है, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई को छोड़ दो, जून जैसे प्रारंभ होता है, जुलाई जैसे प्रारंभ होता है, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर आ जाएगा। तो जैसे प्रारंभ होने वाले महीने आप बता सकते हो, इसलिए यह समुच्चय है, माने सुपरिभाषित है, वेल डिफाइन है। कैसे पता सुपरिभाषित? जनवरी, जून और जुलाई। आपको पता है कि जैसे प्रारंभ होने वाले कौन से महीने हैं, तो ये समुच्चय है। तो यह एक समुच्चय है क्योंकि यह सुपरिभाषित है, वेल डिफाइन है। दूसरा है, भारत के 10 सबसे अधिक शक्तिशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो ये जो संग्रह है ये सुपरिभाषित नहीं है क्योंकि इसमें सबसे अधिक प्रतिभाशाली जुड़ा है। तो सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कौन सा है यह बता नहीं सकते, क्योंकि कोई किसी लेखक को सबसे अधिक प्रतिभाशाली मानता है, दूसरा किसी दूसरे लेखक को प्रतिभाशाली मानता है, तो सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का पता नहीं लगा सकते। तो यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं है। इसमें जो सबसे अधिक प्रतिभाशाली शब्द है ये सुपरिभाषित नहीं होता। तीसरा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो ये जो तीसरा संग्रह है ये भी समुच्चय नहीं है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ का पता नहीं लगा सकते। कोई राहुल द्रविड़ को सबसे अच्छा खिलाड़ी मानता है, कोई सचिन तेंदुलकर को मानता है, कोई विराट कोहली को सबसे अच्छा मानता है। तो सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज पता नहीं लगा सकते, अतः यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं है। अब थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे, 4th नंबर का पढ़ते हैं, बोर्ड पर नहीं लिख रहा मैं। आपकी कक्षा के सभी बालकों का समुच्चय संग्रह। तो कक्षा के सभी बालकों का संग्रह समुच्चय है। तो प्रश्न आप लिख लेना यहाँ पे, यह एक
समुच्चय है क्योंकि यह सुपरिभाषित है। कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो निश्चित रूप से कक्षा में जितने भी बालक हैं उनका, यदि वो कहता कक्षा के होशियार बालकों का संग्रह, तो होशियार कौन है ये नहीं पता लगा सकते। कोई पढ़ने में होशियार है, कोई संगीत में होशियार है, कोई बजाने में होशियार है, तो होशियार का पता नहीं लगा सकते। इसलिए केवल बालकों का संग्रह दिया है तो ये समुच्चय है। इसके बाद 5वां है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं जानते हैं, 1 से चालू होती है और 99 तक चलेंगी, तो यह भी एक समुच्चय है। यह एक समुच्चय है क्योंकि यह सुपरिभाषित है। इसके बाद 6वां है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं उनका संग्रह, तो निश्चित रूप से उपन्यास लिखे हैं लेखक ने, और जितने भी लिखे हैं उनका एक संग्रह, तो यह भी एक समुच्चय है। इसी लाइन को दोबारा लिखना है क्योंकि यह सुपरिभाषित है, यही लाइन आ जाएगी। यदि वो ये कहता कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों का संग्रह, तो समुच्चय नहीं होता, क्योंकि उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है ये पता नहीं लगा सकते। तो अभी तो इसने केवल उपन्यासों का संग्रह दिया है, तो ये सुपरिभाषित है, इसलिए समुच्चय है। इसके बाद 7वां वाला देखेंगे सभी संपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी संपूर्णांक जानते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट अनंत तक चलेंगे, तो यह भी एक समुच्चय है। इसी लाइन को लिख लेंगे क्योंकि यह सुपरिभाषित है। इसके बाद 8वां आएगा इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय माने यूनिट 1 में जितने भी प्रश्न आएंगे वो निश्चित हैं, जानते हैं कौन कौन से प्रश्न आएंगे, यूनिट को देख के पता लगा सकते हैं। वो ये कहता कि इस अध्याय में आने वाले कठिन प्रश्नों का संग्रह, तो समुच्चय नहीं होता। अभी तो केवल ये दिया है प्रश्नों का संग्रह, तो यह भी एक समुच्चय है क्योंकि यह सुपरिभाषित है। इसके बाद 9 वाला है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है क्योंकि इसने लिखा है सबसे अधिक खतरनाक जानवर। अब सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन होते हैं? तो कोई शेर को खतरनाक मानता है, कोई हाथी को खतरनाक मानता है, कोई बाघ को माने सबके लिए अलग अलग है, कोई किसी को खतरनाक। तो सबसे अधिक खतरनाक कौन है इसका नहीं बता सकते, यह सुपरिभाषित नहीं है क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं है। इस तरह से पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा मैं एक संकेत समझा देता हूँ। एक संकेत जो दिया है इस टाइप का, ऐसा बना के ऐसा, इसका मतलब है अवयव है। इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट या बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ। अब सेकंड प्रश्न है, आपको एक समुच्चय ये दिया है 1 2 6, 1 2 3 4 5 6, और रिक्त स्थान दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। उनमें आपको 2 तरह के संकेत भरने हैं, एक तो अवयव है और एक अवयव नहीं है, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। अब इसका पहला वाला है 5 और खाली स्थान लिखा है ए। अब पहले मैं पूरा प्रश्न लिख लेता हूँ। दूसरा है 8 खाली स्थान है। तीसरा है 0 खाली स्थान है। फोर्थ है 4
खालिस्तान ए, फिफ्थ है 2 खालिस्तान ए, और सिक्स्थ है 10 खालिस्तान ए। अब आप देखो इस समुच्चय के अंदर 5 है क्या, माने 5 इसका अवयव है क्या, 5 इसका एलिमेंट है क्या, तो देखो 5 इसके अंदर लिखा हुआ है, तो इसमें ये आएगा समुच्चय है, तो ये हो जाएगा 5 बिलोंग्स टू ए, या 5 ए का समुच्चय है। 8 है क्या इसके अंदर, 8 नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 8 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। 0 भी इसमें नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। 4 रहेगा तो 4 ए का अवयव है, 2 भी है तो 2 ए का अवयव है, 10 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो यदि कोई अवयव है, मान के चलो ये लिखा होता, एक मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, 7वां 2। अब ये है क्या इसके अंदर, कई बच्चे इसको गलत कर देते हैं, 2 तो है लेकिन ये 2 नहीं है, ये समुच्चय 2 है, सेट 2 है, तो ऐसा होता इसके अंदर तो होता, लेकिन समुच्चय है ही नहीं इसके अंदर, केवल 2 है, समुच्चय 2 नहीं है, तो इसमें भी आएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड में केवल ये बताना था कि अवयव है या अवयव नहीं है। थर्ड है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर रूप माने सारणीबद्ध रूप में लिखना है। तो थर्ड का फर्स्ट देखते हैं, ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स एक पूर्णांक है, मैंने आपको पूर्णांक बताए थे, 0 सभी प्लस के और सभी माइनस के अनंत तक। पूर्णांक का मतलब 0 है, सभी प्लस के हैं और सभी माइनस के हैं, और इंटीजर, पूर्णांक मीन्स इंटीजर, और x छोटा है 7 से, बड़ा है -3 से। इसको पढ़ना सीखो। कई बच्चे कहते हैं सर ये दोनों छोटे के, मैं आपको बता दूं ये छोटे का संकेत है, यदि आपको नहीं आता तो लिख लेना, और ये बड़े का संकेत है बड़ा, ये छोटा और बराबर, छोटा या बराबर, और ये बड़ा या बराबर, ये संकेत आप नोट कर लेना। अब लेकिन इस टाइप के प्रश्न में बीच में से पढ़ते हैं, इधर चलेंगे तो छोटा मुंह है तो x छोटा है 7 से, x लेस देन 7, और इधर पढ़ेंगे तो ये बड़ा मुंह है, चिन्ह भले ही छोटे का है, तो x बड़ा है -3 से, तो x 7 से छोटा है और -3 से बड़ा है। तो ऐसे पूर्णांक लिखने हैं जो 7 से छोटे हों, -3 से बड़े हों। तो देखो आप 7 से छोटे आएंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1 और -2। 7 से छोटा आ गए सभी, और x बड़ा है -3, -3 से बड़े आ गए, -3 से बड़ा -2 होता है, -3 से बड़ा -2 होता है, तो -2 तक चलेंगे, तो ये इसका आंसर हो गया। 7 और -3 के बीच के पूर्णांक लिखने थे, इंटीजर लिखने थे। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक पाकिस्तान संख्या है, x सच दैट x संख्या 6 से कम एक पाकिस्तान संख्या है, संख्या 6 से कम, कम माने छोटी, एक पाकिस्तान संख्या है, नेचुरल नंबर है लेस देन 6, 6 से छोटी पाकिस्तान संख्या है। तो अब आपको इसमें 6 से छोटी पाकिस्तान संख्या लिखना है, तो पाकिस्तान संख्या नेचुरल नंबर 1 से चालू होते हैं, मैंने आपको थ्योरी में बताया था, 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगी, 6 से छोटे हैं, तो आंसर हो गया ये। थर्ड पार्ट करते हैं। एक समुच्चय सी दिया है,
एक्स सच दैट एक्स, ये सच दैट पढ़ते हैं इसको, ऐसा है कि एक्स सच दैट एक्स दो अंकों की ऐसी पाके संख्या है, दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जो जिसके अंकों का योगफल 8 है, जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो सबसे पहले ये देखना ये कौन सा रूप है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, समुच्चय निर्माण रूप है। इसको लिखना किस में, रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप, टेबुलर फॉर्म या सारणीबद्ध रूप में लिखना है। तो 2 अंक की संख्या लिखनी है। आप देखोगे 2 अंक की संख्या 10 से चालू होती है, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ऐसे 2 अंक की 99 तक चलेंगी, 99 तक चलेंगी। अब वो लिखनी है जिनके अंकों का योग 8 है। तो आप यहाँ से देखो, इनके दोनों अंकों को जोड़ोगे तो 1 आएगा, ये 1 1 2 आएगा, ये 2 1 3 आएगा, 3 1 4 आएगा, 4 1 5 आएगा, 5 1 6 आएगा, 6 1 7 आएगा। ये सही है 1 7। तो यहाँ से चालू होगा, अंकों का योग 8 आ गया। अब आगे ऐसे कहाँ तक देखेंगे, तो इसका एक तरीका है कि पहले अंक को बढ़ाओ, दूसरे को कम कर दो। तो इसको 2 कर दो, इसे 6 कर दो, 26 हो गया। इसको बढ़ाओ तो 3 हो गया, इसे घटाओ तो 5, इसे बढ़ाओ 4, इसे घटाओ 4, इसे बढ़ाओ 5, इसे घटाओ 3, इसे बढ़ाओ 6, इसे घटाओ 2, इसे बढ़ाओ 7, इसे घटाओ 1, इसे बढ़ाओ 8, इसे घटाओ 0। तो ये संख्याएं ऐसी हैं जो 2 अंकों की, अंकों का योग 8 है। 8 में 0 जोड़ोगे 8, 7 में 1 जोड़ोगे 8, 6 में 2 जोड़ा 8, 5 में 3 जोड़ा 8, 4 में 4 8, 3 5 8, 2 6 8, 1 और 7 8। तो इस तरह से ये वो संख्याएं आ गई 2 अंकों की जिनके अंकों का योग 8 है। फोर्थ पार्ट करते हैं इसका, डी। एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, जो संख्या 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या होती है प्राइम नंबर, ठीक है, और 60 की भाजक है माने डिवाइजर ऑफ 60 है। तो आप देखो ऐसी संख्या लेनी है जो अभाज्य हो, प्राइम नंबर हो। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो खुद वही संख्या हो और एक 1 हो। तो इसमें एक तो 2 आएगा क्योंकि 2 का भाग चला जाएगा और 2 अभाज्य है। इसके बाद एक 3 आएगा, 3 भी अभाज्य है और 3 का भाग भी चला जाएगा 60 में, तो 3 60 की भाजक भी है। इसके बाद 4 नहीं आएगा, अभाज्य है। 5 आएगा क्योंकि 5 अभाज्य है, प्राइम नंबर है और 5 का भाग 60 में चला जाता है। इसके बाद ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जिसका भाग 60 में चला जाए, तो केवल 3 संख्या ऐसी हैं। इसके बाद 5 के बाद 6 7 8 9 10 का जाएगा, 10 अभाज्य नहीं है। 10 के बाद 15 का जाएगा, 15 अभाज्य नहीं है। 15 के बाद 20 का भाग जाएगा, 20 अभाज्य नहीं है। तो केवल 3 अभाज्य संख्या हैं जिनका भाग 60 में चला जाएगा। इसके बाद फिफ्थ है इसी का एक सेट दिया ई, शब्द ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, TRIGONOMETRY, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो इसमें तो सीधा है, सभी अंकों को लिखना है, डबल किसी को नहीं लिखना। टी आएगा, आर आएगा, कॉमा लगा के लिखना है, आई आएगा, जी आएगा, ओ आएगा, एन आएगा।
अब ओ डबल नहीं आएगा तो वो हट जाएगा, एम आएगा, ई आएगा और टी आएगा, आर आएगा और वाई आएगा। आर डबल नहीं आएगा, आर आ चुका, डबल कोई अंक नहीं आता। तो देख लो आप, टी आर आई जी ओ एन ओ एम ई टी आर वाई, टी आ गया, आर आ गया, आई आ गया, जी आ गया, ओ नहीं लिया, ओ आएगा, ओ आएगा, ओ के बाद एन आएगा, एन के बाद ओ नहीं आएगा, एम आएगा, ई आएगा, टी आएगा, आर आ चुका, टी भी आ चुका, टी भी नहीं आएगा और वाई आएगा। डबल कोई नहीं आना, रिपीट कर सकते हो आप एक बार। टी आ गया तो ये वाला टी नहीं आएगा, आर ले लिया, आई आ गया, जी आ गया, ओ आ गया, एन आ गया, ओ डबल नहीं आएगा, एम आ गया, ई आ गया और टी आ गया, आर आ चुका और वाई आ गया। तो इस तरह से डबल किसी को नहीं लिखना, सिंगल सिंगल लिखते हैं। अब इसका छठवां पार्ट देखते हैं, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसी टाइप का है ये भी, बी आएगा, ई आएगा, टी एक आएगा, ई आ चुका, आर आएगा, कॉमा लगा कर लिखते हैं, डबल किसी को नहीं लिखा जाता। इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 के 3 प्रश्न सॉल्व हो गए। वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के बाद मुझे बताएं कि आपने काम किया कि नहीं किया। और यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आता तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे पूछ लें। नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के आगे के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।